अनिल कुमार और मैं होलिका दहन के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ बीएस पॉलिटिकल साइंस ऑनर कोर्स 7 का। तो क्वेश्चन है भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष समाज नहीं, वर्णन करें। इसका आंसर मैं डिटेल में लिखा हूँ, तो देखिए इसका आंसर, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष समाज नहीं। भारत में पंथ निरपेक्षता के सम्मुख आज गंभीर समस्या और चुनौतियां हैं। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर पी.वी. गजेंद्र गड़कर ने भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य की सम्मुख निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं बताई है। तो पहला समस्याएं हैं, सांप्रदायिकता आज की सर्वाधिक गंभीर समस्याएं हैं। यदि राज्य नागरिकों की संपत्ति व जीवन की सांप्रदायिक हिंसा से रक्षा नहीं कर सकता तो पंथ निरपेक्ष राज्य एक मजाक बनकर रह जाएगा। दूसरा है, पंथ निरपेक्ष राज्य के लिए दूसरी बड़ी समस्या हिंदू धार्मिक संस्थाओं में राज्य का बहुत अधिक हस्तक्षेप है। तीसरा है, वर्तमान भारत में तीसरी बड़ी समस्या ढांचे में अधार्मिक निजी कानून स्थित है। चौथा और अंतिम समस्या पंथ निरपेक्ष राज्य को आधारभूत रूप से परिभाषित करने की है। भारत में पंथ निरपेक्षता के जिस आदर्श को अपनाया गया उसका लक्ष्य है विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में धार्मिक विभेद के बावजूद भाईचारे की भावना को जन्म देकर भारत के भावात्मकीकरण की स्थिति को प्राप्त करना। भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य को तो अपना लिया गया है, लेकिन पंथ निरपेक्षता अब तक भी हमारे सामाजिक जीवन का एक अंग नहीं बन पाई है। वास्तव में यानी कि सच में यह वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रयत्न करना है, लेकिन यह प्रयत्न तभी सफल होंगे जबकि हम सबको किसी धार्मिक समुदाय या स्थानों का उपयोग राजनीतिक स्वार्थों के लिए ना किया जाए। धार्मिक विभेद तथा अपने धर्मों से जुड़े हुए जितने भी व्यक्तियों हैं उन पर अत्याचार करना, अपने धर्मों से जुड़े व्यक्तियों को अन्य धर्मों संप्रदायों के विरुद्ध हिंसा प्रेरित करना भारत में पंथ निरपेक्ष राज्य है, लेकिन पंथ निरपेक्षता समाज नहीं। यह इसीलिए क्योंकि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के जातियां रहते हैं और विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, और भारत पंथ निरपेक्ष समाज नहीं है क्योंकि यहाँ सभी धर्म के नाम राजनीतिक तो कभी धर्म के नाम पर राजनीतिक तो कभी जाति के नाम पर राजनीतिक राजनेता के विपक्ष दलवालों करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है, इस संबंध में विवाद तो पहले से ही था। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के बाद से इस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। इस विवाद के कारण दो पक्ष बन गए। दोनों ही पक्षों का उपयुक्त प्रचार तो चुनावी राजनीतिक अंग है। पंथ निरपेक्ष के कुछ विशेष कारण है। पहला कारण है, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थिति को पूर्ण अंशों में पंथ समाज में ही प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय जीवन का चिंताजनक तथ्य यह है कि हम 21वीं सदी के प्रारंभ तक भी
पंथ निरपेक्ष समाज की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, दोनों यह होना यह चाहिए था कि राजनीतिक दल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रम को चुनावी राजनीतिक का मुद्दा बनाते हैं। हमारे राजनीतिक दल उनका सारा ध्यान मात्र सत्ता राजनीतिक पर केंद्रित है और सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने अब धर्म और जाति के भेदों को लगातार उभारा है। ये राजनीतिक दल एक दूसरे पर पंथ निरपेक्षता का विरोधी का आरोप लगाते हैं। सच्चाई यह है कि किसी भी राजनीतिक दल पंथ निरपेक्षता में पूरा विश्वास नहीं है। चुनाव जीतने के लिए व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं का दोहन करने, धार्मिक और जातिगत विभेद का वातावरण खड़ा करने में इन्हें कोई संकोच नहीं है। पंथ निरपेक्ष आज बहुत अधिक विवाद का विषय बन गई है, लेकिन दोष यहाँ पंथ निरपेक्ष का नहीं है। दोष हमारी सोच में है और हमारे राजनीतिक के दलों में विपक्षों में दोनों ही पक्षों के द्वारा व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया जाए और जाति तथा धर्म के भेदों को राजनीतिक खेल का साधन न बनाया जाए, तभी हमारे देश में पंथ निरपेक्ष राज्य में सामाजिक पंथ निरपेक्ष संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।